जय भीम, जय भारत दोस्तों। फूलन देवी मेरी बेटी जैसी है और इसका बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। यह शब्द मान्यवर काशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को तब कहे थे जब 1996 में साहेब काशीराम साहब दिल्ली स्थित मुलायम सिंह यादव की रिहाइश पर बैठे थे। इन शब्दों का खुलासा फूलन देवी की सिक्योरिटी में 7 साल तैनात रहे पीएसओ मणि राम बलिहाल ने कहे हैं। गौरतलब है कि बलिहान को फूलन देवी की सिक्योरिटी में काशीराम साहब ने ही रखवाया था। बलिहान को भी साहब ने यही शब्द कहे थे, फूलन देवी मेरी बेटी जैसी है और इसका बाल विवाह का नहीं होना चाहिए। 2 जून 1995 को मायावती पर लखनऊ गेस्ट हाउस में हुए हमले के चलते बेशक सपा और बसपा के रिश्तों में खासी खटास आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी साहब और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे से मिलते रहते थे। दरअसल 1996 में पूरे भारत में लोकसभा के आम चुनाव होने थे और साहब चाहते थे कि फूलन देवी लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। साहब इस बात को मुलायम सिंह से कहा और मुलायम सिंह ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। फूलन देवी को जिताने का साहब ने वादा भी किया था। फिर मुलायम सिंह ने फूलन देवी को भदोही से लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया और वह जीती भी। सन 1994 में सपा और बसपा की साझी सरकार के वक्त साहब के प्लान के मुताबिक ही फूलन देवी को रिहा किया गया था। सन 1983 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस वक्त समझौते के तहत फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि 11 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद जब फूलन देवी को 1994 में रिहा किया गया तो उसके पीछे मान्यवर काशीराम साहब का ही हाथ था। फूलन देवी उस वक्त चर्चा में आई थी जब बहमई गांव के उन 22 ठाकुरों की उन्होंने हत्या कर दी थी, जिन पर दोष था कि उन्होंने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया था। जब 14 फरवरी 1981 को यह हत्याकांड हुआ था तो तब इसने पूरे देश तो क्या पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। तब साहेब काशीराम साहब पंजाब के एक साथी सतनाम सिंह कैथ को साथ लेकर झांसी की तरफ से मध्य प्रदेश में दाखिल होकर पैदल ही चंबल की घाटी का जंगल पार करके फूलन देवी के गांव ग्रोहा उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। यह फूलन देवी का गांव था। फूलन देवी की पृष्ठभूमि क्या है और उस गांव में मौजूदा हालात कैसे हैं, यह पता करके मान्यवर काशीराम साहब उस गांव से चुपचाप निकल गए। उस दिन से ही उन्होंने फूलन देवी को अपनी बेटी मानकर बाइज्जत रिहा करवाने का निश्चय कर लिया। आत्मसमर्पण से लेकर रिहाई और फिर संसद सदस्य बनने तक इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मान्यवर काशीराम साहब का ही हाथ था। यहाँ तक कि जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में साहेब दुनिया भर के दलितों को इकट्ठा होने के लिए रखी गई कन्वेंशन में भाग लेने के लिए गए थे, उस वक्त भी साहेब फूलन देवी को अपने साथ लेकर गए थे। फूलन देवी भी अपनी आखिरी सांस 25 जुलाई 2001 तक काशीराम जी का सम्मान करती रही। यह बात बहुत गर्व से कहती रही, यदि दुनिया में मेरा कोई पिता है तो वह केवल मान्यवर काशीराम जी है। हमारे समाज में जन्मे महिलाओं व पुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है बहुजन समाज के नौजवान साथियों की कि वह किताबों को नहीं पढ़ते। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तब तक भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। कम से कम पिछले 100 साल का इतिहास मान्यवर काशीराम साहब, वीरांगना फूलन देवी, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहूजी महाराज, नारायण गुरु और इसी प्रकार के बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुषों को इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए। ललन सिंह यादव को हमें पढ़ना चाहिए ताकि बहुजन समाज में इन्होंने किए गए कार्यों को, संगठित किए गए समाज के बारे में हमें पता चल सके। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बहुजन समाज के इतिहास को बारे में जानें और अपने बच्चों को बताएं कि इन्हीं बहुजन महापुरुषों के कारण ही आज हम सम्मानपूर्वक जिंदगी जी पा रहे हैं। ऐसी ही बहुजन समाज के बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए चैनल बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।